हाँ जी फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर वेल। चलिए आज की वीडियो में हम एमआर रिलीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो एमआर रिलीज़ है ये एक लिली प्लांट की वैरायटी है। लिली प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और एमआर रिलीज़ इनमें से एक है। तो फ्रेंड्स, जो एमआर रिलीज़ के प्लांट होते हैं ये वैसे तो परमानेंट प्लांट ही हैं, सारा साल ऐसे ही ग्रीन रहते हैं और जब इनका ब्लूमिंग सीजन आता है तो इनमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, जो एमआर रिलीज हैं उनको बल्ब से लगाया जाता है। इनके बल्ब आते हैं, बड़े और छोटे साइज़ के जो बल्ब्स हैं वो आते हैं। जब आपने बल्ब को चूज़ करना है तो आपने देखना है कि वो ज़्यादा सॉगी ना हो, ड्राई जो बल्ब होते हैं वो अच्छे हो, उनमें न्यू ग्रोथ हो रही हो। तो आप इनके मार्च अप्रैल में तो इनमें ब्लूमिंग होती है। आप नवंबर के टाइम, अक्टूबर नवंबर के टाइम जो बल्ब हैं वो शो कर सकते हैं। हो सकता है जब आप पहली बार बल्ब्स लगाएं तो जब इनका ब्लूमिंग सीजन आए तो उसमें फ्लावरिंग ना हो, लेकिन दूसरे टाइम दूसरे साल इनमें ज़रूर फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है ये इनका ब्लूमिंग सीजन है। तो पहले इनमें एक फ्लावर स्टॉक निकल के आती है, उस पर बड बनी होती है। तो उस बड में से इनमें से 2-3 जो फ्लावर्स हैं वो निकल के आते हैं। जैसे जो बाकी लीव्स हैं वो ऐसे ही ग्रास टाइप अपीयरेंस देते हैं, वो ग्रीन रहते हैं सारा साल। और जो फ्लावर स्टॉक होती है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, बीच में से बल्ब से निकल के आती है और उसमें से फिर फ्लावरिंग होती है। जैसे ये रेड कलर के फ्लावर्स हैं, इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं। तो एमारिलिस के जो प्लांट हैं वो आउटडोर हैं, इनको डायरेक्ट सन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऐसे कोई ख़ास केयर की इनको नीड नहीं होती। आपने वैसे जैसे आप बाकी प्लांट्स की केयर करते हो, आपने इनको समय से फर्टिलाइज़र देना है और जो जब पानी तब देना है जब ऊपर वाली जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ जो प्लांट है उनको गमले में लगाया है और कुछ को ज़मीन में लगाया है। तो जब इनमें ग्रोथ होती है तो न्यू जो वैसे तो बल्ब्स बनना भी नीचे शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं ये प्लांट्स, इनमें बहुत जल्दी से जो न्यू ग्रोथ्स आती हैं, पत्ते आते हैं। अगर आप गमले में लगाओगे तो भी आप देखोगे ये सारा गमला है वो इनके प्लांट से भर जाता है। और जब जैसे मार्च और अप्रैल का टाइम आता है तब इनमें से जो फ्लावर स्टॉक है वो निकल के आती है, उस पर बड बनी होती है और एक बड में से 3-4 फ्लावर्स आ जाते हैं। अगर आपने जैसे पहले साल लगाया है इसको तो पहले साल कई बार एक फ्लावर जो स्टॉक है वो ही निकल के आती है, दूसरे साल 2-3 आ जाती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम से ये बढ़ता जाएगा तो जो फ्लावर स्टॉक है वो भी इसमें बढ़ती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको तो मैंने ज़मीन में लगाया है उनमें तो बहुत अच्छे से जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे हैं, अभी भी उनमें बड बनी हुई है। ये अप्रैल एंड तक ये जो फ्लावर्स हैं जो चलेंगे। तो जब इनमें फ्लावर्स खिलते हैं तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि बड बनती है, वो 3-4 दिन ऐसे ही रहती है। जब जो बड है वो ओपन होती है, फ्लावर जो खिलता है वो भी जो 1 वीक तक तो वो खिला रहता है, बाद में सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, जब फ्लावर सूख जाते हैं तब आप उसको कट कर दीजिए ताकि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी जो सीड बनाने में ना लगाए। तो जो रेड कलर के फूल हैं ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो फूल हैं वो बड़े बड़े साइज़ के हैं और जो पॉलिनेटर बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसके कारण आपके गार्डन में जो पॉलिनेशन है वो भी बढ़ता है। तो ये जो फ्लावर स्टॉक बीच में से निकल के आती है तो ये एक बहुत अच्छी अपीयरेंस देती है। दूसरे तो ऐसे लगता है कि जो प्लांट है वो आर्टिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको परमानेंट प्लांट्स का शौक है तो एमेरिलीज एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हो, इसको ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। तो ज़मीन में तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और इसमें से न्यू जो बल्ब्स हैं वो भी बन जाते हैं। आप इसको वहाँ से उठाकर गमले में भी लगा सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया है। तो फ्रेंड्स, ये था जो एमरिली के बारे में जानकारी थी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप भी इसको लगा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।